जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, आज मैं आपको इस क्वेश्चन को हल कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इस बुक के हिसाब से। रूही 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी पहले 4 घंटे लग रहे हैं, अब 4 घंटे फिर 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमश चाल ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले इसको ऐसे क्वेश्चन हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें लास्ट में क्या दिया है, चाल ज्ञात कीजिए। किसकी? रेलगाड़ी और बस की। तो आप इन्हें मान लेंगे, रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे कुछ एक्स या वाई या ए बी सी कुछ भी, ऐसी बस की चाल मान लेंगे आप। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से आपको विद डायग्राम के जरिए से थोड़ा समझा के अच्छे से हल कराऊंगा। ठीक है, आप अच्छे से समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एक बार आप खुद प्रैक्टिस कर लेना तो आप बिल्कुल कभी भूलेंगे नहीं इसे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ समझिए आप, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी है। कुछ दूरी मतलब ये 300 किलोमीटर दूरी है। 300 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक के बीच की 300 किलोमीटर की दूरी है। अब इस 300 किलोमीटर की दूरी को जो रूही नाम की लड़की है वो यहाँ से यहाँ तक जाती है। ठीक है, पहले कुछ किलोमीटर वो बस द्वारा जाती है, फिर रेलगाड़ी द्वारा जाती है। यानी पहले बोल रहा है वो कि कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा गई। यानी मान लो वो यहाँ से यहाँ तक रेलगाड़ी द्वारा गई तो फिर यहाँ से यहाँ तक बस द्वारा गई होगी। ऐसे तो होता है, पहले अगर वो रेलगाड़ी द्वारा गई होगी तो यहाँ से यहाँ तक बस द्वारा गई होगी। तो पहले आपको लिखना है, ये तो वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, पहले वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, फिर गया शेष बस द्वारा। मान लो अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा गई होगी तो 240 किलोमीटर बस द्वारा गई होगी। यानी कि अगर वो रेलगाड़ी द्वारा कितनी गई, रेलगाड़ी द्वारा पहले लिख लें, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 60 किलोमीटर, तो बस द्वारा कितनी चली होगी, शेष। शेष यानी बस द्वारा, बस द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, तो 300 में से 60 जाएगी, 240। 240 किलोमीटर बस द्वारा गई होगी। अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई तो 240 किलोमीटर बस से गई होगी। ऐसे तो बोला उसने। और उसने बोला है कि इतनी दूरी चलने में उसे 4 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 घंटे। और मैं बताऊँ तो आपको आपको एक फॉर्मूला याद होगा, छोटा सा फॉर्मूला। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सूत्र आपको पता होगा। इसी सूत्र का प्रयोग होने जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इतना तो आपको मालूम होगा। ठीक है, अब आपको लिखना किस तरीके से, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, आपको किस तरीके से लिखना है, देखिए। सबसे पहले आपको कुछ मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दूरी आपको माननी पड़ेगी। जैसे कि रेलगाड़ी की चाल माननी पड़ेगी और आपको बस की भी चाल माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे, अब माना, लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल। यहां से आप हल समझिए, यहां से हल लिख लीजिए। ठीक है, माना लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी प्रकार बस की चाल, बस की चाल y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थोड़ा ये हल रही है ना इसकी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा ये स्क्रीन थोड़ी हल रही है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपने मान लिया। ये आपने क्या किया है, मान लिया है। उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो इतनी दी है, मान ली मैंने, और बस की चाल इतनी मान ली। तो आप लगाइए समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी, पहले इस दूरी को कवर करिए आप, फिर आप इस वाली दूरी को कवर करिए, इस वाली को। ठीक है, किस तरीके से कवर करेंगे आप? जैसे मान लो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहले ये दूरी बटे ये चाल, फिर ये दूरी, फिर ये चाल, ऐसे ही होगा ना। पहले ये दूरी फिर ये चाल, क्योंकि रेलगाड़ी की है।
फिर ये दूरी, फिर ये चाल, ऐसे ही होगा बिल्कुल। यानी 60/x, ठीक है। और फिर 240/y, इनको प्लस करेंगे, बराबर क्या लिखेंगे बताया कोई मुझे, 4। यानी कि इन दूरियों को, दोनों दूरियों को तय करने में उसे 4 घंटे लगते हैं। यानी कि ये समय निकाल लिया मैंने, इसका भी समय आ गया, इसका भी समय, ये समय ही तो आ गया। ये समय क्या है, ये समय, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, तो दूरी हो गई 60/x, ये समय आ गया, ये समय आ गया। दोनों समय को मिलाकर 4 घंटे लगते हैं। यानी ये समय दोनों 4 घंटे हो गए, ठीक है। यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीका से। अब आप एक काम करें, इनमें से 4 कॉमन ले लें ऊपर से। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यानी यहाँ भी 4 मिलेगा, यहाँ भी 4 मिलेगा, यहाँ भी 4 मिलेगा। जब आप 4 कॉमन लेंगे इसमें से, तो पता क्या आएगा, थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं, देखिए इसमें से अगर 4 कॉमन लेंगे आप, तो 15 चौका 60 होते हैं, यहाँ 15 आएगा, तो यहाँ जाएगी 15/x, प्लस यहाँ पे लेंगे 60 आ जाएगी बटे वाई, बराबर यहाँ पे 1 बचेगा। इसी को आप समीकरण नंबर 1 दे दें, इसको क्या देना है आप, समीकरण नंबर 1 दे दें, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने कॉमन लिया वो कहाँ है, भाई सब लोग समझ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, सब समझ जाएंगे, सभी समझदार बैठे हुए हैं वहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ पढ़ के नहीं आए हैं, भाई वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, सब समझ जाएंगे। 15/x प्लस 60/y बराबर 1। देखो मैं बहुत आसानी से, बहुत अच्छे अच्छे समझा के चल रहा हूँ आपको, और आपको समझ में भी आ रहा होगा, इतना आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसी प्रकार अब दूसरी शर्त को आप हल करिए, क्योंकि एक और शर्त दी है उसने, आप पढ़िए क्वेश्चन को आगे। उसके बाद में उसने क्या बोला है वो भी पढ़िए। उसने बोला है उसके बाद में कि, मैं यही पढ़ के सुनाता हूँ, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा तय कर तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, चाल यही रहेंगी, तो आपको द्वारा चाल नहीं माननी है, यही चाल रहेंगी, बस आपको अब 100 किलोमीटर चलानी है, 200 किलोमीटर। और कहेंगे दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार, ठीक है। इसी प्रकार पहले 100 किलोमीटर चल रहा है वो, 100 किलोमीटर कौन सी चाल से, एक्स चाल से, प्लस अब बची होगी 200 किलोमीटर, 300 ही टोटल, उस वो बाई की चाल से चली होगी उसने। इसको टोटल टाइम लग रहा है, पहले लग रहे थे 4 घंटे, पहले उसे कितने लग रहे थे, 4 घंटे लग रहे थे, लेकिन अब कह रहा है 10 मिनट अधिक लग रही है। पहले 4 घंटे, ये 4 घंटे आ गए, प्लस 10 मिनट, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ होगा। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। वो पढ़िए सवाल क्या कह रहा है, सवाल में ये बोला है उसने कि 10 मिनट अधिक लगते हैं, उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी पहले 4 घंटे थे तो अब 4 घंटे 10 मिनट लग रहे होंगे, ठीक है। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, एकदम समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्या करना है आपको, इस मिनट को घंटे में चेंज करना है। मिनट को घंटे में चेंज कैसे करते हैं, इसमें 60 से भाग देना तो ये घंटा बन जाएगा, इसमें 60 से भाग देना तो घंटा बन जाएगा। देखिए मैं इसको यहाँ पे घंटा बना देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है। ये 10/60, इससे ये कट गई, 1/6 घंटे आ गए, इसमें मैं 4 घंटे को जोड़ दूंगा, प्लस 4, 6 चौक 24 और 1 25 हो जाएंगे, 25/6, 25/6 घंटे हो गए ये। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100/x प्लस 200/y बराबर 25/6, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे यहां पर आपने कॉमन ली, तो ऐसी कॉमन ले लेना आप, तो थोड़ा सवाल इजी हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां से भी कॉमन लीजिए आप, बताइए कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, 5 भी आ रहा है। या आप ऐसा करिए, पहले इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये चीज़ भाग में होती है, वो यहाँ गुणा में पहुंचती है, जो भाग में, ये गुणा में बन जाएगी, ये गुणा में ही भाग में आएगी, लेकिन इसका कुछ करना नहीं है। इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 600 हो जाएंगे, और यहाँ 1200 हो जाएंगे, यहाँ 25 बचेगा, ठीक है। तो या फिर आप इसमें से कॉमन लीजिए, पहले आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 25 थे, यहाँ 25 से इसमें से कॉमन लेंगे, 25 से तो क्या आएगा, यहाँ 25 चौका 100 होते हैं, 4 आएगा,
आएगा नहीं आएगा 4, ठीक है। आप 25 कॉमन लीजिए, 25 कॉमन लेंगे तो 25 तो इसमें भाग देंगे, 25 चौका 100, तो 4/x, ठीक है, इतना आ गया 4/x। प्लस इधर आ जाएगा 25 से 25 अटे 200, 8/y बराबर यहाँ 1/6 बचेगा। अब कहेंगे आप यहाँ एक कैसे, कि 25 तो इधर भाग दिया, इधर भाग दिया, इधर भी तो भाग देंगे आप, तो 1/6। अब इस 6 का इधर मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 हो जाएंगे, 8 से 48 हो जाएंगे, ठीक है, भाग दीजिए, तो 6 चौक 24/x, 8 से 48/y बराबर यहाँ बचेगा 1। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दें, इसको क्या दे दें आप, समीकरण नंबर 2 दे दें, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर। अब आपको पहली वाली कुछ यादें वापस लानी है। जैसे आप कुछ क्वेश्चनों को ऐसे करते थे हल, रैखिक समीकरण मान के, रैखिक समीकरण बना करके कुछ क्वेश्चनों को हम हल करते थे, उसी तरीके से आपको ये हल करना है, ठीक है। अब आपको कुछ मानना पड़ेगा, पता है क्या मानना पड़ेगा, जैसे हम पहले मानते थे 1/x बराबर a, क्या मानेंगे, माना 1/x बराबर a, लिखेंगे माना 1/x बराबर a। इसी प्रकार 1/y बराबर b, ठीक है। ये आपने मान लिया, माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1/x की जगह पे आपको a रखना है, 1/x की जगह पे आपको a रखना है। कहां पर, देखिए पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में एक बार देखिए, देखिए पहला समीकरण, यहाँ 15/x है, यहाँ 60/y है, तो यहाँ 1/x, यानी यहाँ एक का गुणा कर दूं तो 1/x हो जाएगा, तो 1/x के पे रख देंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, f यहाँ 60 b हो जाएगा बराबर 1। इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण में, इस वाले समीकरण में रख देंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे आप, इस वाले में, ठीक है। तो आपको एक रैखिक समीकरण मिल जाएगा, ठीक है, रखिए आप। तो यहां पर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा यहाँ पर 15a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 60b बराबर 1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण होगा, उसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा समीकरण बनेगा, वो बनेगा आपका 24x प्लस 48, 24x नहीं सॉरी 24a 48b बराबर 1। ये बनेंगे दोनों समीकरण, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को आप हल करेंगे, ये ये समीकरण मान लो आप, इसको 2 का तीसरा नंबर दे दो, इसका चौथा नंबर दे दो। क्या लिखा आपने, अब समीकरण, ये हो गया समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 ये, समीकरण 4 ये, आप इनको ऊपर नीचे लिख लें, 15 प्लस 60b बराबर 1, 24a प्लस 48b बराबर 1। यही समीकरण थे दोनों, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये तीसरा था, ये चौथा था, अब आप इन्हें हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, या तो आप इन दोनों को बराबर कर लो, या आप इन दोनों को बराबर कर लो, इन दोनों में से किसी को बराबर कर लो, ये तो इसको बराबर कर लो आप, या इसको बराबर कर लो, तभी तो कटेंगे घटाने पर, तभी तो ये घटाने पर कटेंगे। तो आप किसी को भी हल कर लो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 24 का मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसमें 24 का, इसमें 15 का। अगर आप इस तरीके से गुणा करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलो गुणा करिए, इसमें 24 का कर लेंगे इधर का, और इस वाले में 15 कर लेंगे, फिर बराबर हो जाएंगे। थोड़ा मुझे समय लग रहा होगा बोलने में, क्योंकि थोड़ा काम सा था, मैं चला गया था, ठीक है। तो करिए आप, मल्टीप्लाई करिए, इसमें 24 का, 24 का, इसमें 15 का, 24 का गुणा करो, 15 चौका 60 की जीरो, 15 चौका 60 की जीरो, आंसर लाई 6, और 15 चौका नहीं, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, 15 चौका 60 की जीरो, आंसर लाई 6, 15 दूनी 30, 30 और आंसर 6 36, ये हो गया 360a प्लस इधर आ जाएगा 60b, 60b नहीं सॉरी, इधर भी 24 का मल्टीप्लाई होगा,
इधर भी 24 का मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी 6 चौक 24 की 4, 6 चौक 24 की 4, 6 चौक 24 की 4, हफलाई 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 100, ये आ जाएगा 1440 बी बराबर इधर 24, 24 का मल्टीप्लाई एक में 24, 24 का मल्टीप्लाई होगा 15 में, तो 15 चौका 60 की 0, हाँ फिर लगी 6 30 और 6 36, 360 ए इधर रहेगा। इधर गुणा गुणा करेंगे 15 का 48 में, 15 अट्ठे 120, 120 की 0, 15 अट्ठे 120 की 0 आ गई, ठीक है। 15 अट्ठे 120 की 0 आ गई, यहाँ से लाई 12, कितनी आई 12, और 15 चौका 60, 60 और 12 कितने होंगे, तो आप जोड़िए 2 6 और 1 7, 2 6 और 1 7, 720, ठीक है। कितने होंगे 720 बी बराबर, इधर 15 का मल्टीप्लाई एक में होगा तो इधर 15 है, ठीक है। अब घटाने पे लिखेंगे, घटाने पर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। आप सोच रहे होंगे गुणा बहुत देर में हुआ है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो आपको बहुत फास्ट फास्ट करके दिखाते हैं गुणा, वो पहले से क्वेश्चन को हल करके लाते हैं और पहले से गुणा वुणा सब कुछ करके लाते हैं, बस उनको आपको आपके सामने बस दिखाना है, फटाफट 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 आपको बहुत जल्दी जल्दी दिखा देते हैं वो, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1440 में 720 जाएंगे तो 720 बचेंगे, 0 में से 0, 4 में 2 बचे, 14 में 7 7 बचे, 720 हो जाएंगे यहाँ प्लस के, 720 बी। 24 में से 15 घटाएंगे आप, बताइए कितने बचे, 14 में से 5 की 9 बची, तो 9 बचेंगे। इधर बी का मान निकालेंगे तो यह जाएगा 9/720, इसे काट देंगे, 9 एकम 9 और 9 तो कट जाएगा 8 बार, 9 8 72, तो बी के बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 1/80। बी के बराबर क्या आ गया 1/80। इसी प्रकार बी का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में नहीं 3 में, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ही रहा, तो 15a प्लस 60, बी के पे क्या रखेंगे आप 1/80 बराबर 1, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से कट गई है 3 बार, 2 से कट गई है 4 बार, इधर तो बचा 15 बराबर, एक बचा ये वाला, ये 3 ऊपर 4 नीचे, इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 3/4, 4 एकम 4, 4 में से 3 गए तो 1/4 इधर हो जाएगी, 4 एकम 4, 1 इधर आ गई, ये 3/4 इधर पहुंच गई, क्योंकि ये मैंने काटी थी 2 से 2 3 बार, 2 से 4 बार, वही आ गई 3/4, 4 एकम 4, 4 में से 3 गए तो 1/4 हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी 1/4, तो 15a बराबर 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, जो चीज इधर गुणा में होती है वो भाग में पहुंच जाती है, तो इधर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/15 इधर है, ये 15 नीचे आ जाएगी और 4 पहले से है 1/4, तो 15 चौका 60, ए बराबर जो आ जाएगा वो क्या आएगा 1/60, ए का जो मान आ गया वो आ गया 1/60, ठीक है। आप यहां तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब कुछ मैंने धीरे 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 आपको समझाया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस ए के मान को, इस बी के मान को, ए का मान और बी का मान आपको वहां पर रखना है जहां पर आपने माना था 1/x बराबर ए और 1/y बराबर बी, ठीक है। वहां पर आपको इस वैल्यू को पुट करना है, चलो वहां पर करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिए 1/x बराबर ए माना था आपने, 1/y बराबर बी माना था, आप यहाँ एक की जगह क्या करेंगे 1/60, 1/x, एक ये पे 1/60, इधर मल्टीप्लाई होगा इधर मल्टीप्लाई होगा, कैंची बार x का बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 60, एफ इधर 1/y बराबर 1/80, तो y बराबर क्या आ जाएगा 80, ठीक है। x आपने क्या माना था, x माना था आपने रेलगाड़ी की चाल, y क्या माना था बस की चाल, तो ये रेलगाड़ी की चाल आ गई, रेलगाड़ी की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल
वाई बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने हल किया और मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। और आपको फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।